बंधु ये अब बालकांड का दोहा नंबर 40। बाल चरित चौबंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, उन्होंने जो बचपन में अपने लीला की, अयोध्या में बस करके जो अपने चरित्र दिखाए, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। जल में कमल होते हैं, तो इस कथा रूपी सरता में जो चारों भाइयों के जीवन चरित्र के जो बचपन के जो किलकारियां और जो आनंद मंगल के जो चरित्र हैं, वो इस नदी में उगे हुए कमल हैं। और नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग, और राजा के और रानियों के, महाराज दशरथ जी और उनकी रानियों के जो कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य रूपी जो भमरे हैं, वही इस जल के भमर जो हैं, भ्रमर, वही इस जल के पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोच बिछाई। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वहां पर बड़ा बवाल हुआ है गोस्वामी जी के हिसाब से। वहां पर राजा लोग, परशुराम जी क्या क्या, लेकिन वो जो कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है, बड़ी शोभायमान हो रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें उत्पन्न हुए हैं, और उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं वो कुशल केवट हैं, और जो प्रश्न है वो नाव की तरह से इस राम जी की श्री रामचरितमानस रूपी कथा रूपी नदी के ये वर्णन किए जा रहे हैं। सुने अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सुहसरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। बंधु यहाँ कह रहे हैं, सुन अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सुअसर सोई। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, भाई ये प्रसंग कैसे आया है, वहां पर ऐसे कैसे हुआ, ये जो चर्चा है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। जहां जहां वो चर्चाएं हो रही हैं इस रामचरितमानस की, वही चर्चा रूपी समाज वो नदी के किनारे चलने वाले यात्री हैं। और घोरधार भृगुनाथ रिसानी, वहां पर राम जी के स्वयंवर में, सीता जी के स्वयंवर में परशुराम जी आए तो उन्होंने बहुत बड़ा गुस्सा दिखाया था इस रामचरितमानस के अनुसार कि धनुष तोड़ दिया तो क्यों तोड़ा, इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ था। तो वो परशुराम जी का जो क्रोध इस नदी का भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। उन्होंने, राम जी ने बड़े प्रेम से और जो उत्तर दिए, बड़ी शांति के साथ में परशुराम जी को जो वचन कहे, वही बंधे हुए घाट के समान है। और सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सहे पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों से श्री राम जी के विवाह का जो उत्साह है, इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है। अरे बाढ़ आ गई, भाइयों के विवाह का जो उत्साह, सभी भाइयों कितना उत्साह अयोध्या में, और जनक, और जहां तक वो राजा लोग थे, तो जहां तक उनका राज्य था पूरी प्रजा में उत्साह, वह उस कथा रूपी नदी की बाढ़ के समान है। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षय पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। इसके कहने वाले सुनने वाले हर्षित पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष इस प्रसन्न मन से इस नदी में नहाने वाले श्रेष्ठ पुरुष है। अर्थात इस रामचरित रूपी कविता में, काव्य में, वही लोग डुबकी लगाते हैं जो इसको निरंतर सुनते और कहते रहते हैं, वही पुण्यात्मा है। राम तिलक हित मंगल
साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमत के केई केरी, परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय नदी पर यात्रियों का समूह इकट्ठे हुए। अनेक प्रकार के साज संजाम सजाए गए। राम जी का राज तिलक होगा कल। उस समय पर जो भी साधन संजाम, जो लोगों की तैयारियां जो भी कुछ थी, वह सभी को सुख देने वाला, वह पर्व के समय का ऐसा अवसर। और काई कुमत कैकई केरी, कैकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है। काई जो जिस पर कोई मनुष्य चला जाए, कोई पशु भी चला जाए तो पैर फिसल जाएगा, उसका गिर जाता है, उसको काई कहते हैं। तो काई कुमत कैकई केरी, कैकई की कुमत रूपी इस नदी में रामचरित, राम जी के यश रूपी चरित्र रूपी जो नदी है, इसमें कैकई की जो कुबुद्धि है वो काई के समान है। गिरा दिया उसने, पैर फिसल गए, राजा दशरथ जी गिर गए। परी जासु फल विपत घनेरी, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी आपत्ति आ पड़ी। 41वां दोहा है रामचरितमानस बालकांड का। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कल अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। भरत जी जैसा भाई बंधु, मैं अपने विचार को कहता हूं व्यक्तिगत, संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा समाज मिलना मुश्किल है जो राम जी का परिवार, राम जी का भरात प्रेम, राम जी का मातृ प्रेम, राम जी का पितृ प्रेम, या परिवार का जो जो संगठन या एकता, जो प्यार या जो नीतियां, जो धर्म या सिद्धांत, जो आदर्श हैं, संभव है विश्व में किसी परिवार में मिले। ऐसा राम परिवार था राम जी का। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। सभी संसार के अगणित उत्पातों को, यानी अनेक प्रकार की अशांतियों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। यज्ञ करते हैं, जप करते लोग संत महात्मा, उस नदी तट पर राम जी के चरित्र रूपी ये नदी। कल अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। जो पापी लोगों का इसमें वर्णन आया है ना, जो भी पापी लोग आए हो, जिनका वर्णन इसमें आया है, वही इस नदी के बगुले और कीड़े हैं। अब किसको पापी कहेंगे बंधु? मुझे तो रामचरितमानस में कोई पापी नहीं लगता, मुझे सब ठीक दिखाई देते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये दोहा नंबर 41 पूरा हो जाता है। यहाँ आगे है, कीरत सरित छहू ऋतु रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। कीर्ति, राम जी की कीर्ति रूपी कथा जो है नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। 6 ऋतुओं में यानी 12 महीने। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजू, सुमुद मंगलमय ऋतुराजू। ऋतुराजू कहते बंधुओं बसंत को, ऋतुओं का राजा है वसंत। ग्रीष्म दुसह राम बन गबनू, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह का, समाज का जो वर्णन है, जो आनंद है, जो सुख है, वही मंगलमय ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु है इस रामचरितमानस की। और श्री राम जी का वन गवन दुसह ग्रीष्म ऋतु है। और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राम जी को वनवास दिया गया, वो ही ग्रीष्म ऋतु, भयानक गर्मी। वर्षा घोर निशाचर रारी,
सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर जो युद्ध हुआ है वही इस राम जी की कीर्ति रूपी यश रूपी नदी का एक ऋतु जो इसकी बताई वो है वर्षा घोर निशाचर रारी। राक्षसों के साथ जो युद्ध हुआ वह वर्षा ऋतु है। सुरकुल साल सुमंगलकारी, देवकुल रूपी धान के लिए जो सुंदर कल्याणकारी वर्षा ऋतु हुई। युद्ध जो हुआ राक्षसों के साथ उसमें देवताओं का कल्याण हुआ, राक्षस लोग पराजित हुए और देवता लोग मुक्त हो गए। इसलिए सुरकुल साल सुमंगलकारी, देवताओं के लिए साली के चावल की तरह से मंगलदायक हुआ। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद दुख सुखद सोई सर्द सुहाई। राम जी के राजकाल का जो राज्य अभिषेक होता है वह सुख, वह विनम्रता, वह बड़ाई, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। बंधु शरद ऋतु को सुखदायक लोग मानते हैं, निर्मल शरद ऋतु है। सती सिरो मन सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वर्णिन जाई। सती शिरोमणि माता सीता के गुणों की जो कथा है, उनके जो आचरण, उनके जो चरित्र की कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है, विशेष गुणकारी ये जल है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक जैसी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया। भरत के चरित्र को पढ़ने जैसा जरूर बंधुओं, कभी कोई रामायण पढ़ो तो भरत चरित्र जरूर पढ़िए, अयोध्या कांड में आएगा।